पहली सलीबी जंग और बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा 11वीं सदी के आखिरी बरस थे। दुनिया का एक मुक़द्दस शहर एक बार फिर तारीख़ के सबसे बड़े मार्कों में से एक का मरकज़ बनने वाला था। ये शहर था बैतुल मक़दस, जहाँ हज़रत इब्राहीम, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत ईसा दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की निस्बतें वाज़ेह थीं, जहाँ मुसलमानों के लिए मस्जिद अक़सा। इस ज़माने में बैतुल मक़दस शाम, फ़लस्तीन के बड़े हिस्से पर मुख्तलिफ़ मुसलमान हुक्मरानों की हुकूमत थी, मगर इस्लामी दुनिया सियासी तौर पर मुत्तहिद नहीं थी। मिस्र में फ़ातिमी हुकूमत कायम थी। इसी सियासी तक़सीम के दौरान यूरोप से एक ऐसी तहरीक उठी जिसने आने वाली कई सदियों की तारीख़ बदल दी। इस तहरीक को तारीख़ में पहली सलीबी जंग के नाम से याद किया जाता है। सन 1095 में पोप अर्बन दोम ने यूरोप के शहर कलिमोन में एक बड़ी अपील की। इसने यूरोपीय ईसाइयों को मशरिक की तरफ फौजी मुहिम के लिए तैयार होने की दावत दी। इस अपील के पीछे मजहबी जज्बात, सियासी मफाद, ज़मीन दौलत की ख्वाहिश, मशरिक इलाकों में असर रसूख बढ़ाने जैसे अवामिल मौजूद थे। यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों अफराद इस मुहिम में शरीक होने लगे। कुछ लोग मजहबी जज्बे के तहत आए, कुछ जंग और दौलत की उम्मीद में। इस तरह सलीबी लश्कर मशरिक की तरफ बढ़ने लगा। इब्तदाई मरहले में एक गैर मुनज़्ज़म अवामी लश्कर भी निकला। इसे रास्ते में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो कामयाब ना हो सका। उसके बाद यूरोप के ताकतवर जागीरदारों, जंगजू सरदारों की क़यादत में एक मुनज़्ज़म सलीबी फ़ौज मश्क की तरफ रवाना हुई। ये लश्कर कस्तुनतनिया पहुँचा, जो बाज़ंतीनी सल्तनत का दारुल हुकूमत था। बाज़ंतीनी शहंशाह अलेक्ज़ेंडर अव्वल ने भी सलीबियों से मदद की उम्मीद रखी, क्योंकि सल्जूकियों के बढ़ते और रसूख ने बाज़ंतीनी इलाकों के खतरा पैदा कर दिए। सलीबी लश्कर ने एशियाई कोचक में दाखिल होकर सल्जूकियों के खिलाफ जंग शुरू की। पहला बड़ा मार्का नकिया के गिर्द हुआ। शहर का मुहासरा किया गया। आखिर नकिया सलीबियों के हाथ से निकल कर बाज़ंतीनियों के कब्जे में चला गया। इसके बाद सलीबी लश्कर अनातोलिया के मुश्किल रास्तों से गुजरता और शाम की तरफ बढ़ा। रास्ते में एक अहम जंग दरियन के मुकाम पर हुआ। सलीबी फौज ने सल्जूकी अफवाज का मुकाबला किया, मगर ये सफ़र आसान न था। गर्मी, भूख, बीमारी, थकन, मुसलसल जंग ने सलीबी लश्कर को कमज़ोर कर दिया। फिर भी उनके सामने एक बड़ा मकसद था, और मकसद था बैतुल मुक़द्दस तक पहुँचना। सन 1097 के आखिर में सलीबी फ़ौज शाम के एक अहम शहर अंताकिया के करीब पहुँच गई। अंताकिया एक मज़बूत और अहम शहर था। सलीबी ने इसका तवील मुहासरा किया। कई माह तक शहर के पड़ाव पड़ा रहा। मुहासरे के दौरान सलीबी फ़ौज को भूख, बीमारी ने घेर लिया। हालात इतने ख़रीब हुए तो कुछ लोग मर गए और कुछ वापस जाने पर मजबूर हो गए। बिलाखिर सलीबी फ़ौज शहर में दाखिल होने में कामयाब हो गए, लेकिन फ़ौरन बाद एक बड़ी मुस्लिम फ़ौज अंताकिया की तरफ पहुँच गई। अब सूरत हाल बदल चुकी थी। सलीबी खुद शहर के अंदर महसूर हो गए थे। मुस्लिम फ़ौज ने अंताकिया का मुहासरा कर लिया। सलीबियों के लिए हालात इंतहाई मुश्किल थे, लेकिन कुछ अरसे बाद उन्होंने शहर से बाहर निकल कर मुकाबला किया और मुस्लिम फ़ौज को शिकस्त देने में कामयाब हुए। अंताकिया पर कब्जे के बाद सलीबी लश्कर ने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। अब उनकी मंजिल पहले से ज़्यादा करीब थी। बैतुल मक़दस। सन 1099 में सलीबी लश्कर फ़लस्तीन की सरज़मीन में दाखिल हुआ। रास्ते में कई मुकामात पर कब्ज़ा करते हुए वो आखिर बैतुल मक़दस के करीब पहुँच गए। जून सन 1099 में सलीबी फ़ौज ने बैतुल मक़दस का मुहासरा शुरू कर दिया। इस वक़्त शहर में फ़ातिमी हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा हुकाम मौजूद थे। शहर के दिफ़ा के लिए फ़ौज मौजूद थी, मगर सलीबी लश्कर की तादाद, जंगी तैयारियाँ एक बड़ा ख़तरा बन चुकी थी। सलीबियों ने शहर के गिर्द अपने लश्करी पड़ाव कायम किए। इब्तदाई दिनों में उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पानी की कमी, खुराक महदूद, शहर की मजबूत फसील को तोड़ना आसान न था। लेकिन सलीबियों ने मुहासरा जारी रखा। उन्होंने लकड़ी से बड़े मुहासराती बुर्ज तैयार किए। इन बुर्जों को शहर के फसील के करीब ले जाने का मनसूबा बनाया गया। दूसरी तरफ शहर के मुहाफिज फसीलों से तीर बरसाते और सलीबियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते रहे। आखिरकार जुलाई सन 1099 में सलीबी फ़ौज ने बैतुल मक़दस पर फैसलाकुन हमला किया। मुहासरा शदीद हो गया। सलीबी फ़ौज शहर की फसील अबूर करने में कामयाब हो गई और बैतुल मक़दस उनके कब्ज़े में चला गया। लेकिन शहर पर कब्ज़े के बाद जो कुछ हुआ, वो तारीख़ का एक इंतहाई अलमनाक बाब बन गया। तारीख़ी ज़राए के मुताबिक शहर के बहुत से मुसलमान और यहूदी बाशिंदे कत्ल हुए। इस वाक़ये में बड़ी तादाद में शहरी भी मारे गए। अगरचे मुख्तलिफ तारीख़ी ज़राए तादाद के बारे में मुख्तलिफ अंदाज़े पेश करते हैं कि इस बात पर इत्तफ़ाक़ है बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़े के बाद शदीद खूनरेज़ी हुई। मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा सानत है। वो शहर जिसे मुसलमान सदियों से मुक़द्दस समझते थे, अब सलीबी हुक्मरानों के कब्ज़े में था। सलीबियों ने बैतुल मक़दस में अपनी हुकूमत कायम की और बाद में मुमलकत यरूशलेम वजूद में आई। उसके साथ ही मशरिक़ी बहर रूम के इलाके में कई सलीबी रियासतें कायम, जिनमें अंताकिया, तलाबरस और वेसिया की रियासतें भी शामिल थीं।
لیکن بیت المقدس کا قبضہ مسلمانوں کے لیے تاریخ کا اختتام نہیں تھا، یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ مسلم دنیا میں آہستہ آہستہ یہ احساس پیدا ہونے لگا کہ اگر سیاسی انتشار ختم نہ کیا گیا اور مختلف مسلم طاقتیں متحد نہ ہوئی تو صلیبی ریاستوں کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، مسلمانوں میں اتحاد کی کوششیں شروع ہوئیں۔ پہلے عماد الدین زنگی نے مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے کوشش کی اور سن 1141 میں صلیبیوں کو بڑا دھچکا پہنچایا۔ اس کے بعد نور الدین زنگی کا دور آیا جس نے شام کے مختلف علاقوں کو متحد کیا، صلیبی طاقت کے خلاف جدوجہد جاری کی۔ پھر تاریخ کے منظرنامے پر ایک ایسی شخصیت نمودار جس نے بیت المقدس کی تاریخ ہی بدل دی۔ یہ شخصیت تھی صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین نے مصر اور شام کی طاقتوں کو ایک مرکز میں جمع کیا۔ اس کا مقصد صرف ایک شہر فتح کرنا نہ تھا بلکہ مسلم علاقوں کو متحد کرنا اور صلیبی طاقت کا مقابلہ کرنا تھا۔ سن 1187 میں جنگ حطین کے بعد صلیبی فوج کو فیصلہ کن شکست ہوئی۔ اب بیت المقدس کا راستہ کھل چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور چند ہی دنوں کے بعد شہر نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح تقریباً 9 دہائیوں کے بعد بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ پہلی صلیبی جنگ کی داستان ہمیں تاریخ کا ایک اہم سبق دیتی ہے۔ بیت المقدس پر قبضہ صرف ایک فوجی واقعہ نہ تھا، اس کے پیچھے سیاسی اختلاف، مذہبی جذبات تھے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ جب ایک خطہ سیاسی طور پر تقسیم ہو جائے تو بیرونی طاقتوں کے لیے آسان راستے ہو جاتا ہے۔ یہ بتاتی کہ سیاسی فوجی قبضہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ بیت المقدس نے کئی سلطنتوں کا عروج دیکھا، کئی طاقتوں کا زوال دیکھا۔ سن 1099 میں صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کی۔ 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے اسے دوبارہ لیکن مسلمانوں کے زیر اقتدار لا کر تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ داستان صرف جنگوں کی داستان نہیں، یہ انتشار، اتحاد کی داستان، یہ طاقت اور کمزوری کی داستان، سب سے بڑھ کر یہ اس مقدس شہر کی داستان ہے جو صدیوں سے انسانیت کی تاریخ، مذہب اور تہذیب کے مرکز میں موجود ہے۔ بیت المقدس آج بھی دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اس کی تاریخ ہمیں بار بار یہ یاد دلاتی ہے کہ تاریخ صرف ماضی کا قصہ نہیں ہوتی بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق بھی ہوتی ہے۔